जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड बी के कंप्यूटर साइंस के जो बहुत सारे सब्जेक्ट सिलेबस में दिए गए हैं। उन्हीं सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है कंपाइलर डिज़ाइन का, और उसमें पहला टॉपिक है लेक्सिकल एनालिसिस का। तो उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी बच्चे सीरियसली अलग अलग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस का, जो कि यूपी पुलिस प्रोग्रामर के वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट आप सभी लोगों ने कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो अपने ग्रेजुएशन या पीजी में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से या कैसे सवाल बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है और किस तरीके से हमें इसमें अप्रोच रखना है कि जिससे इसके जो भी क्वेश्चन आए उसको हम अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर डिज़ाइन हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, जब भी हम कंपाइलर के बारे में सुनते हैं तो एक सभी के दिमाग में ख्याल आता होगा कि हम किसी सोर्स कोड को लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और कोई भी लैंग्वेज उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने सी में कोई कोड लिखा, सी प्लस प्लस में लिखा, जावा में लिखा, पाइथन में लिखा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होते हैं। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हमने सोर्स कोड को लिखा है, उसके लिए एक ट्रांसलेटर की तरह कंपाइलर काम करता है, और फिर वो उसको उस वे में कन्वर्ट करता है जिससे हमारा मशीन या कंप्यूटर समझ पाए। मतलब और सिंपल टाइप से अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है किसको, एक प्रोग्राम को, जो कि रिटन किया गया होगा किसी हाई लेवल लैंग्वेज में जिसको हम लोग सोर्स लैंग्वेज कह सकते हैं, इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज हो सकता है। तो एक्चुअल में जो कंपाइलर डिजाइन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ कंपाइलर। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे आप सभी को डेफिनेशन लिखता हूँ, और बहुत ध्यान से इसको समझते चलिए। तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स और कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम जो कि रिटन किया गया होगा किसमें, मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में, सो रिटन इन अ हाई लेवल, जिसको हम लोग सोर्स लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो हमारा है वो सोर्स लैंग्वेज होता है। इनटू लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। वो क्या हो सकता है, या तो मशीन लैंग्वेज हो सकता है या असेंबली लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। हमने क्या लिखा है कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, या और छोटे टर्म में हम लोग कहें तो एक
कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एक प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है एक प्रोग्राम को। मान लीजिए कि वो राइट किया गया है किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग सोर्स लैंग्वेज कह सकते हैं। किस में करता है? इनटू लो लेवल लैंग्वेज में, चाहे वो मशीन लैंग्वेज हो चाहे असेंबली लैंग्वेज हो। तो कंपाइलर डिजाइन इटसेल्फ इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ कंपाइलर। कंपाइलर कैसे बनता है, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कंपाइलर डिजाइन में पढ़ते हैं। तो उसका भी एक हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया। अभी इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो कंपाइलर डिजाइन है क्या है। कंपाइलर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ कंपाइलर। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से फेजेज होते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो जब भी किसी हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे कि मान लीजिए कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हम लोग लिखते हैं सोर्स कोड के फॉर्म में, और कंपाइलर क्या करता है? उसको चेक करता है, एरर को रिपोर्ट करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है इंटरमीडिएट या लो लेवल लैंग्वेज में। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि कंपाइलर किसे कहते हैं। कंपाइलर डिजाइन में एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और किस प्रोसेस को हम लोग कंपाइलर डिजाइन कहते हैं। लेकिन बात आती है कि फेजेज ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं। हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्रामर के सिलेबस में पहला टॉपिक है वो है लेक्सिकल एनालाइजर का, वो क्या होता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो आई होप कि इस चीज़ को आपने लिख लिया होगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप समझिए उसको। तो कंपाइलर डिजाइन के फेजेस में मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। फेजेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन। तो पहला जो फेज होगा वो होगा लेक्सिकल एनालाइजर। फर्स्ट फेज जो होने वाला है वो है लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है। दूसरा फेज जो होगा वो होगा सिंटेक्स एनालाइजर। सेकेंड नंबर जो फेज होगा वो होगा सिंटेक्स एनालाइजर। थर्ड फेज होगा सिमेंटिक एनालाइजर। इसके बाद होगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। नेक्स्ट, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। तो इसके जस्ट नीचे हम लोगों ने लिख दिया कोड ऑप्टिमाइजेशन। और फिर हमारे जस्ट इसके नीचे हमने लिख दिया टारगेट कोड।
या जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे लास्ट वाला जो फेज हो जाएगा वो हो जाएगा टारगेट कोड जनरेशन। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर के फेजेज हैं, और इस चीज़ को सभी के अपने ओन काम है, उसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ों का कि क्या स्टेप है, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहला वाला जो फेज हो जाएगा वो है लेक्सिकल एनालाइजर का। इसके बाद सेकंड नंबर जो फेज हमारा है वो फेज हो जाएगा सिंटेक्स एनालाइजर का। तीसरा सेमेंटिक एनालाइजर का। इसके बाद जो हमारा फेज है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का। तो इस चीज़ को आइए यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो पहला वाला जो फेज हो जाएगा वो है लेक्सिकल एनालाइजर। दूसरा वाला फेज हो जाएगा सिंटेक्स एनालाइजर। ठीक है। थर्ड फेज सिमेंटिक एनालाइजर। इसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, और फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन, और लास्ट में टारगेट कोड जनरेशन। ठीक है। अब देखिए ये सारे ऐसे फेजेज हैं कि हर एक एग्जाम में जहां कंपाइलर डिजाइन पूछा जाता है डेफिनेटली ये क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। और प्रोग्रामर के प्रोस्पेक्टिव से पहला ही जो टॉपिक है वो है लेक्सिकल एनालाइजर का। तो सबसे पहले हमें इसका क्रम याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा। तो लेक्सिकल एनालाइजर, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक इसकी नंबरिंग भी कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाए। तो हमने कहा कि पहले नंबर पे हो गया ये, दूसरे नंबर पे हो गया सिंटेक्स एनालाइजर, तीसरे नंबर पे हो गया सिमेंटिक एनालाइजर, चौथे नंबर पे हो गया इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, पांचवें नंबर पे हो गया कोड ऑप्टिमाइजेशन, और फिर हमने कहा छठवें नंबर पे टारगेट कोड जनरेशन। अब देखिए कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि एक आध स्टेप और भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन मेन जो प्रमुख मेन आपके जो फेजेज होते हैं वो यही होते हैं। और हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आपको एक आध एक्स्ट्रा टर्म दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जान लिया कि कोई हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोगों ने दिया, कंपाइलर उसको क्या करता है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, चाहे वो मशीन लेवल लैंग्वेज हो चाहे असेंबली लेवल लैंग्वेज हो। और ये सारे कंपाइलर के हमारे फेजेज होते हैं, पहला लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरा सिंटेक्स एनालाइजर, तीसरा सिमेंटिक एनालाइजर, इसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जनरेशन। अब कहीं कहीं पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि इस डायग्राम के साथ साथ जस्ट बगल में एक और चीज जो इन्वॉल्व होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्या होता है। एक और चीज जो हमें देखने को मिलता है वो है सिंबल टेबल। क्या? सिंबल टेबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल टेबल। और अगर इसके रिलेशन की बात करें तो आप अभी के लिए ऐसे समझिए कि हर एक फेजेस में कुछ न कुछ इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ सभी से सिंबल टेबल का। और फिर लास्ट में जो हमारा टारगेट कोड जनरेशन था उसमें भी मैं एक रिलेशन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस तरीके। ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा। सारे फेजेस लिख दिए गए, पहला लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड, टारगेट कोड जनरेशन। और लेफ्ट साइड में हमने एक और टर्म लिखा है सिंबल टेबल, और सिंबल टेबल का रिलेशन सभी से दिखा दिया है। इसके साथ ही साथ एक और टर्म होता है जिस टर्म का नाम है एरर हैंडलर। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन फिर यहीं पे मैं ऊपर बना देता हूँ इसको। तो जस्ट यहाँ पे हमने इसको डिजाइन कर दिया, एक कोई और कलर का ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एरर हैंडलर। ठीक। या थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं इसको, एरर हैंडलर।
ठीक है। अब एरर हैंडलर का भी आप ऐसे समझिए कि रिलेशन सभी से है कुछ ना कुछ पार्ट में, और इसको भी आप एरो के फॉर्म से अगर समझना चाहें तो सभी से मैं इसको जोड़ देता हूँ, लेक्सिकल एनालाइजर से भी, इस तरीके से सेकंड नंबर सिंटेक्स एनालाइजर से भी, और फिर थर्ड नंबर पार्ट से भी, और इसी तरीके से जो भी हमारे पार्ट हैं, जैसे चौथे नंबर से भी हमने कर दिया, और फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन से भी, और फिर टारगेट कोड जनरेशन से भी। तो देखिए ये पूरा आपका फेजेज होता है कंपाइलर डिजाइन का। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप, मैंने कई सारी लाइन खींच दी है। तो पेजेज हैं, पहला नंबर पेज लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरा नंबर पेज सिंटेक्स एनालाइजर, तीसरा सिमेंटिक एनालाइजर, चौथा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन, सिंबल टेबल लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में एरर हैंडलर, और सिंबल टेबल का भी रिलेशन मैंने सारे फेजेस से दिखाए हैं, और एरर हैंडलर को भी जो भी फेज हैं उन सभी से हमने जोड़ा है। अब देखिए करता कौन क्या क्या है, इन सारी चीज को और हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले कंपाइलर डिजाइन के इस सब्जेक्ट में आपको इस फेजेज का क्रम याद रखना है कि कौन कब क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि लेक्सिकल एनालाइजर काम कैसे करता है, किसी भी सोर्स कोड को अगर आपने दिया है तो किस तरीके से वो एक्चुअल में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करता है, उसका एक्चुअल में काम क्या है। अगर आपने कोई लूप का कोड लिखा है या कोई भी आपने सोर्स कोड में अगर 2 लाइन का कोड लिखा है तो लेक्सिकल एनालाइजर अप्रोच कैसे लेता है उसके प्रति, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि फेजेज ऑफ कंपाइलर की ये जो अलग अलग टर्म है आपको समझ में आया होगा। और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं किया, इसमें कुछ पढ़ा नहीं है, बस ये देखा है कि इतने सारे फेज होते हैं, सिंबल टेबल नाम की कोई चीज होती है, और एरर हैंडलर नाम का कोई चीज होता है। नेक्स्ट पार्ट में लेक्सिकल एनालाइजर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक्चुअल में इसकी वर्किंग समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।